जय हो माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा को दिया ज्ञान। नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। रुद्राज की माला से करो आप काम जाप। माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा ब्रह्मचारिणी स्वरूपा की पूजा की जाती है। प्रिय भक्तों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या से। माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी का यह रूप पुण्य, ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं, जो हर संकट को हर ले। यह माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। इनका स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं शांत है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने एवं व्रत कथा को सुनने से ही सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी रुकावट दूर होती है तथा विजय की प्राप्ति होती है। व्यक्ति हर कार्य में सफल होता है। जीवन से हर तरह की परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। यह माता धैर्य, विद्या, आदिदात्री देवी है। यह सभी देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। तो प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही लाभकारी और पौराणिक व्रत कथा। आप सभी भक्त इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नता चित्त मन से पूरा आवश्यक सुनिएगा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का उच्चारण करने वाली देवी का यह रूप पुण्य, ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपधारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अहित किया गया है। 1000 वर्ष तक केवल इन्होंने फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्भर किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाना छोड़ दिए थे। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। बेल पत्रों को भी खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती हैं। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है, देवी सती के देह त्याग करने के बाद इन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर एक सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया था। इनके माता पिता ने इनका नाम उमा भी रखा था। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण वह पार्वती भी कहलाई। बचपन से ही इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लिया था। अपनी इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने वात्सल्य अवस्था से ही भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर दिया था। कई वर्षों तक इन्होंने कठिन तपस्या की कि देवी पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखते हुए उनके पिता पर्वतराज अत्यंत ही विचलित हो गए। इनके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का ख्याल भी आया। एक दिन की बात है, पर्वतराज के पास देवर्षि नारद पहुँचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद पर्वतराज ने देवर्षि नारद को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले, हे राजन, यदि आपको मेरी सहमति स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वह आपकी कन्या का वर अवश्य ही स्वीकार करेंगे।
इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले, यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने बैकुंठ धाम के लिए चले गए और पर्वतराज ने पार्वती जी को यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित हो गया है। प्रिय भक्तगणों, नारद जी सब जानते थे कि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से ही होगा, किंतु उन्हें तो बस लीला करनी थी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वे अत्यंत ही निराश हो गईं, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपनी एक पक्की सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती की सहायता करने का निश्चय कर लिया। इसके बाद उनकी सहेलियों ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने वहीं पर गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वही घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या करने के कारण इन्हें तपधारी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से हित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत किया और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया गया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा, धूप, ठंड के भयंकर कष्ट को सहते हुए इन कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। कई हजार वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या ही करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्ष की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। अब इधर राजा हिमालय ने अपनी पुत्री की खोज आरंभ कर दी थी। उन्होंने माता पार्वती की बड़ी ही चिंता होने लगी। उनकी पुत्री कहाँ चली गई है? प्रिय भक्तों, नारद जी ने भी उनका पूर्ण सहयोग किया। नारद जी के बताए दिशा निर्देशों के अनुसार उन्होंने उनको खोजना आरंभ कर दिया। उनकी खोज करते करते हिमालय राज और मैना रानी वहीं पर पहुंच गए जहां माता पार्वती तपस्या कर रही थी। अपनी पुत्री पार्वती जी का ऐसी दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत ही दुखी हो गईं और उन्होंने माता पार्वती को इस कठिन तपस्या से रक्त करने के लिए आवाज़ लगा दी, उमा, अरे ओ उमा, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धिगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्णकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसे आपने की है। आपके इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। आपकी मनोकामना शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त अवश्य ही होंगे। अब तुम तपस्या से वृत्त होकर घर लौट जाओ और शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने के लिए आ पहुँचेंगे। अब भगवान शिव शंकर माता पार्वती की सच्ची निष्ठा और तप से प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। इसके बाद माता पार्वती ने व्रत का पारण किया। ब्रह्मचारिणी अतिरिक्त जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ सृष्टि में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्ति में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता हैं। इनका स्वरूप श्वेत स्वर्ण में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल, अक्षय माला
और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नाम दुर्गा भक्तों को यही अपनी सर्व संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति स्मृति का वास होता है। माता की आराधना करने से स्वयं बल स्वात्विक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर हो जाते हैं और जीवन में उत्साह उमंग के साथ साथ धैर्य व साहस का समावेश होता है। देवी का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। उनके इस रूप को समस्त विद्याओं की जननी माना गया है। तो जोर से बोलो जय माता दी। आज की इस कथा कहानी का आप सब ने आनंद उठाया हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आप सभी से। जय माता दी।